नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज एक बार फिर से हम बात करेंगे पानी के बंटवारे को लेकर के। हरियाणा और पंजाब के बीच जल बंटवारे का मामला लगातार चला आ रहा है और इस पर सियासत भी जारी है। कल हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है और परसों यानी कि 21 तारीख से नया सत्र भी शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पंजाब की तरफ से जो हरियाणा का पानी कम किया गया था, वो पूरा पानी हरियाणा को नहीं मिल पाया है और न मिल पा रहा है। और अब 21 तारीख से पहले अतिरिक्त पानी की कोई उम्मीद भी नहीं। ऐसे में हरियाणा में विपक्षी दल अब इसे सरकार की कमजोरी बता रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। एक तरफ देश युद्ध जैसी स्थिति में था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कार्रवाई की तैयारियां की जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब की भगवंत मान सरकार ने हरियाणा का पानी रोकने का काम किया, और वो भी ऐसे समय में जब गर्मी के मौसम में पीने के पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसके बाद दोनों राज्यों में सियासी बयानबाजी हुई, राजनीतिक बैठकें हुई, कड़े कदम उठाने की बातें कही गई। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। हरियाणा में जहां पूरे विपक्ष ने शुरुआत में सरकार के साथ खड़े होने की बात कही थी, तो वहीं अब विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। ऐसा ही मैं पहले ही कहा था, सब ये सारा खेल 21 मई तक का है। 21 मई तक, 21 मई के बाद तो वैसे ही मतलब फिलिंग पीरियड शुरू हो जाता है, भराई का सीजन शुरू हो जाता है, पानी आएगा ही। लेकिन जो ये रखा है इन्होंने, ये हमारी कमजोरी है। हमारा आज तक हक नहीं रुका था, कोई पंजाब का हक थोड़े ले रहे थे हम। भाई, जब आपके भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में एक चेयरमैन होता है, 2 परमानेंट मेंबर, जो परमानेंट मेंबर है इरिगेशन का, वो सदैव हरियाणा का होता है। अब कई साल से है ही नहीं। वहां का भाखड़ा जो डैम का सर्कल का एसडी होता है, वो हरियाणा का होता है, वो है ही नहीं। इंजीनियर नहीं है तो कौन आपका इंटरेस्ट बात करेगा वहां? तो ये इनको समय पर कदम उठाना चाहिए। समय पर ये कदम उठाते तो स्थिति नहीं होती। अगर हमारा मेंबर होता है, वहां नहीं होती। बड़ी हैरानी की बात है, सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उस बैठक के अंदर सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने बारी बारी ये कहा कि हमारा अधिकार, हम इसको लेकर के रहेंगे, हमें इसके लिए जो कोई भी बड़ा फैसला करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि कमजोर लोगों की सरकार है और कमजोर लोग कभी भी कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते। ये नवी सरकार है, इस सरकार को मुख्यमंत्री नहीं चला सकता, इसको तो दिल्ली में बैठे लोग चलाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर राजनीति करने का आरोप लगाया। माननीय पवन जिंदल जी ने कहा था कि बेटी के घर का पानी नहीं पीते, ये मैंने एक जगह बोल दिया था। मैंने ये बोल दिया था, भाई हमारी तो ये संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, ये हम बेटी के घर का पानी नहीं पीते। और उस व्यक्ति ने हल्के से जवाब दिया, कहने लगा, कहा बेटी के घर का पानी नहीं पीते, हमारे से नहरें मांग रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने फिर अगले दिन जवाब दिया, मैंने उनको कहा, मैं कहा ये हमारी संस्कृति में है कि हम बेटी के घर का पानी नहीं पीते, परंतु जिस दिन बेटी के बच्चे हो जाते हैं तो उस घर का हम भोजन भी करते हैं, उसका पानी भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं। इस मामले में सियासत जोरों पर है, लेकिन हरियाणा के हक के पानी पर पंजाब ने सरेआम डाका डालने का काम किया है। असंवैधानिक तरीके से जो पानी रोका गया, उसकी वजह से हरियाणा के कई हिस्सों में लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामला हाईकोर्ट में है, कल सुनवाई होगी। फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन अब शायद इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि 21 मई से नए साल का कोटा शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रियदर्शनी सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिनेश अग्रवाल कांग्रेस से हमारे साथ, और ओंकार सिंह जी इनेलो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही से करूंगा प्रियदर्शनी जी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से खींचतान देखने को मिली पंजाब और हरियाणा में,
सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक में तमाम दल आपके साथ आकर के खड़े हो गए, सरकार के साथ आकर के खड़े हो गए और ये कहा गया कि जो भी सरकार फैसला लेगी पंजाब के हक का पानी लेने के लिए हम साथ में हैं। लेकिन अभी तक, अब 2 दिन बाद क्योंकि नए कोटे का पानी शुरू ही हो जाना है 21 तारीख से, लेकिन अभी तक हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी नहीं मिल पाया। प्रियदर्शनी जी। जी नमस्कार। जी आवाज आ रही है हितेश जी आपको? जी जी, आपको सादर प्रणाम और हरियाणा न्यूज के सारे दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, जस करनी तक भोग न दाता नरक जाए अब क्यों पछताता। तो मुझे लगता है कि भगवत मान जी का अब मुझे लगता है कि उल्टी गिनती गिनने का समय आ गया है। अपनी कमियां छुपाने के चक्कर में उन्होंने इतना छीछा लेदर कर दिया है इस चीज को, इतनी कहते हैं ना ओछी राजनीति की है, जिसकी जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है। मानवता के सारे कहते हैं ना मानवता हनन के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए हैं। पहली बात की 17% के करीब इन्होंने पानी हमें कम दिया, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी बात ये क्या बोलते हैं कि बीबीएमबी की बैठक की भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड की जब बैठक हुई तब इनके एक प्रवक्ता आए थे, एक डिबेट में आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता आए थे। मैं हैरान हूं आम आदमी पार्टी का आपने प्रवक्ता क्यों नहीं बुलाया, बुलाना चाहिए था आपको यहाँ पे, क्योंकि ये हरियाणा में कुछ बोलते हैं, पंजाब में कुछ बोलते हैं। खैर, लेकिन जिसको कहते हैं इनके वो जो प्रवक्ता साहब आए थे उन्होंने जी बोला कि मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि जिसको मैं ट्रीटी की जरा कॉपी भी निकाल दूंगा आपको दिखा दूं। हाँ, इन्होंने बोला जी जिसको कहते हैं ना कि भाई बीबीएम की बैठक में तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पंजाब सरकार से तो कोई गया ही नहीं। उसी समय इनका सफेद झूठ पकड़ा गया हितेन जी, और आप कहेंगे तो मैं हरियाणा न्यूज को भी वो ट्रीटी की कॉपी भेज दूंगी, उस मीटिंग की कॉपी की जो एमओएम था वो भेज दूंगी, आपको पढ़ लीजिएगा। उसमें बाकायदा सरकार का रिप्रेजेंटेटिव गया था, सरकार बीबीएमडी की बैठक में, भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड की बैठक में, वहां पे इन्होंने स्वीकार भी किया कि ये चौधरीपन कर रहे हैं हमारे साथ, ये जबरदस्ती की गुंडाई कर रहे हैं हमारे साथ, इस तरीके से दबक दरारी कर रहे हैं हमारे साथ। वहां पे तो ये कुछ नहीं बोले और साइन करके आ गए। उन्होंने बाकायदा साइन किया है मीटिंग में, मतलब अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज किया पंजाब सरकार ने, हरियाणा सरकार का भी रिप्रेजेंटेटिव गया। दूसरी, उसके बाद भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन को आपने किडनैप करने की कोशिश कर दी, इतनी दबक दरारी। मतलब मुझे लगता है कि भगवत मान जी अपना मानसिक संतुलन वाकई खो चुके हैं, क्योंकि कभी ड्रोन बनाने की बातें करते हैं, कभी बोलते हैं जी मैं मिसाइल बनाऊंगा। भाई आप भारत देश का पार्ट हो, अलग कोई अलग कंट्री नहीं बन गए हो, आप कोई अलग देश नहीं बन गए हो। लेकिन इस तरीके से उलल जुलूल बयान देने से ये सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैला रहे हैं। सवाल ये है प्रियदर्शनी जी, सवाल ये है पंजाब सरकार ने क्या किया, पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्या किया, वो सबको मालूम है, लेकिन हरियाणा सरकार अपने हक का पानी क्यों नहीं ले पाई इतने दिनों में? अब 25-26 दिन हो चुके हैं। नहीं, आप एक बात बताइए 26 तारीख को बात हुई मुख्यमंत्री जी की, 26 अप्रैल की मैं बात कर रही हूँ। 26 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री जी की मान साहब से बात हुई, वहां पे उन्होंने आश्वासन दे दिया। ठीक है, मैं बता रही हूं हम तो अच्छाई में मारे गए, ठीक है। उसके बाद 27 तारीख को पंजाब सरकार के किसी भी ऑफिसर ने जो इस मामले से रिलेटेड था उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया। ठीक है, दिनेश जी अच्छाई में मारी गई हरियाणा की जनता को इसलिए पानी नहीं मिला क्योंकि हम सिर्फ गुहार लगाते रह गए। भाई आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हितेंद्र भाई, बड़े दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टेलीविजन पर आते हैं और झूठ पर उसके चले जाते हैं। कभी भी कोई इनसे यह सबूत नहीं मांगा जाता कि जो बात आप बोल रहे हैं उसका सरकार की तरफ से क्या सबूत है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से क्या सबूत। अभी मैं सुन रहा था भाजपा की प्रवक्ता कह रही है कि हरियाणा को 17% पानी कम मिला। ये क्या गुमराह नहीं किया जा रहा हरियाणा वासियों को? 17% ऑन रिकॉर्ड आप दिखाइए इसको।
कहां है 17% पानी कम मिला हरियाणा को? किस हिसाब से 17% कम मिला है? और अगर ये मैं जो बात कह रहा हूं ये 100% सच कह रहा हूं, ये झूठ बोल रहे हैं और उस झूठ के लिए इनको जनता से और चैनल से माफी मांगनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पिछली कई बार डिबेट हो चुकी, मुझे याद है जब ये 26-27 तारीख को पहली बार डिबेट हुई थी पानी के ऊपर। जब पहली डिबेट हुई थी तो भाजपा के एक प्रवक्ता ने यह बोला टीवी चैनल पर कि मैं आज पिछले 2 दिन के अंदर 10-12 चैनलों पर पानी के विषय पर डिबेट कर चुका हूं। अब कोई ये पूछे, भले आदमी 2 दिन के अंदर आप 12 चैनलों पर डिबेट कर चुके, वो कौन कौन से 12 चैनल थे, किस किस टाइम आपने डिबेट कर ली उनके ऊपर? जो मन में आता है वो बोल जाते हैं। इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी कि ये भाजपा का और आम आदमी पार्टी का दोनों की मिली जुली कहानी है। ये पानी की दिक्कत नहीं है, ये राजनीति के सताई हुई दोनों पार्टियां हैं। मैंने आपके चैनल पे पहले कही थी, मैं आज फिर कह रहा हूं कि जैसे ही दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी हारी, भगवंत मान डर गए और आज वो डर के मारे भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। 22 तारीख की पहलगांव की घटना के तुरंत बाद बीजेपी ने एक माइंड सेट किया कि टीवी चैनलों से पहलगांव की घटना को हटाना है और कोई नया मुद्दा ले आइए। 25 तारीख से पानी घटा दिया गया इनके अनुसार, जो ये कह रहे हैं। परंतु मैं पहले दिन से लगातार कह रहा हूं, हरियाणा सरकार ने आज तक जवाब नहीं दिया इस बात का कि जब तक केजरीवाल की सरकार दिल्ली में थी, हरियाणा दिल्ली को कितना पानी दे रहा था। पानी पंजाब से हरियाणा आता है, हरियाणा से दिल्ली जाता है। आप पहले कितना पानी दे रहे थे और दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद आप कितना पानी दे रहे हैं? मैं बार बार कह रहा हूं कि हरियाणा के हक का पानी आपने जानबूझकर दिल्ली को डबल पानी दिया, हरियाणा के हकों को पे आपने डाका डाला। लेकिन साथ में जो सच्चाई है मैं उसको कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा। ईमानदारी की बात यह है कि इनका जो राजनीतिक एजेंडा है वो ये है, हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं, किसान आंदोलन पिछले 2-3 साल से प्रभावशाली तरीके से अगर चला तो वो हरियाणा और पंजाब में चला। और हरियाणा पंजाब के किसानों को आपस में लड़ाने के लिए, उनमें फूट डालने के लिए, उनका भाईचारा खत्म करने के लिए दोनों पार्टियों ने मिलकर ये खेल खेला। अगर ये मेरी बात अगर जरा भी गलत होती तो मैं एक सबूत दे रहा हूं उसका। जैसे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारी, उसने पंजाब के बॉर्डरों से जिस तरीके से किसानों को पीट पीट कर हटाया, किसानों के तंबू तोड़े, बुलडोजर चलाया, और यही भाजपा के लोग उस समय उनको गालियां बक रहे थे कि ये किसानों को पीट रहे हैं। और उससे 4 दिन पहले तक ये कहते थे ये खालिस्तानी है, ये उग्रवादी है, ये तो इनको तो फंडिंग आती है, इनको तो बाहर से पैसा आता है, ये तो आंदोलन जीवी है, ना जाने क्या क्या कहते थे। यही हरियाणा की सरकार उनके ऊपर ड्रोन से हमले करती थी, टीयर गैस के, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करती थी, टोल प्लाजाओं पे किसानों के सिरों में लठ मारने वाली भाजपा, जिस दिन इनके कहने से भगवंत मान ने उनको वहां से उखाड़ा, इन्होंने उन किसानों को फिर भोले किसान कहना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आती, जब आप लाठी बरसाते हो तो वो आतंकवादी है, वो खालिस्तानी है, और जब आपके ही सहयोगी ने आपके कहने से उनको वहां से उठाया तो वो भोले हो गए, वो किसान हो गए। असल में भाजपा का एजेंडा ये है कि हरियाणा और पंजाब का जो किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है, उनके आंदोलन को कमजोर करना है, भाईचारे को बिगाड़ना है, उनके आपसी प्रेम प्यार को बिगाड़ना है। दूसरी बात, ठीक है, ये बातें चल रही हैं, अलग अलग तरह से चल रही हैं, आप भी अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन ओंकार सिंह जी, आपको क्या लगता है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब में मुख्यमंत्री नायब सैनी की सक्रियता ज्यादा बढ़ रही थी, इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऐसा फैसला लिया। कुछ लोग कह रहे हैं दिल्ली में हार का बदला ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अलग अलग तरह से बातें चल रही हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है, हरियाणा की जनता को हरियाणा के हक का पानी अभी तक क्यों नहीं मिल पाया? हितेंद्र जी, मामला कुछ भी हो, हरियाणा के पानी के हक पर डाका डाला गया है, बीजेपी की मिली भगत से डाला गया है, और दोनों सरकारें मूक दर्शक है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय पार्टी चाहे कोई भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो,
अब देखिए बीजेपी हरियाणा का जो प्रतिनिधिमंडल है वो तो कहता है हम पानी लेंगे, और बीजेपी पंजाब के मुखिया सुनील जाखड़ कहते हैं एक बूंद पानी नहीं देंगे। क्या सुनील जाखड़ राष्ट्रीय नेतृत्व को अस्वीकार करते हैं? इसका मतलब तो स्पष्ट है, इनका दोहरा चरित्र है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे बीजेपी है। और पानी के मसले पर सिर्फ क्षेत्रीय दल ही हरियाणा के हितों की पूर्ति कर सकता है, और वो इंडियन नेशनल लोकदल है। आपने देखा होगा जब भी पानी का मसला आता है सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल ही बोलती है। अब इस बार भी जब पानी की कटौती पंजाब ने करी तो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी तो हंसी ठिठोली कर रहे थे। ये तो कह रहे कि अगर पंजाब के किसान कहें पानी की कमी है तो हम ट्यूबवेल लगा के पानी भेज देंगे। वही हुआ जो मैंने चैनल पर बोला था। 2-4 दिन के बाद भगवंत मान ने जारी कर दिया कि हाँ हमें पानी की कमी है, ट्यूबवेल से भेज दो। ये हंसी ठिठोली करने वाला काम नहीं है। और आज भी देख लीजिए नायब सैनी जी क्या जवाब दे रहे हैं, हंसी तो कर रहे हैं, ये सीरियस ले ही नहीं रहे किसी समस्या को। क्यों? इनको हरियाणा के हितों से कोई मतलब नहीं है। ये कमजोर सरकार है हरियाणा की जो दिल्ली से चल रही है। इनको कोई मतलब नहीं है, दिल्ली का पानी पूरा होना चाहिए, हरियाणा का प्यासा होता है प्यासा हो जाए। और देखिए मेरी बहन क्या कह रही थी, प्रियदर्शनी कह रही थी हमारी अच्छाई का ये फायदा उठाया। भाई तुम हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर पाए, ये मान रहे हो? अगर तुम्हारी अच्छाई का फायदा पंजाब ऐसे ही उठा सकता है तो तुम्हारे पास हरियाणा के हित सुरक्षित नहीं है। ये बहुत अजीब बात है। इनके जितने भी नेता हैं, हरियाणा के नेता तो कहते हैं हम पानी लेके रहेंगे, और पंजाब के नेता बीजेपी के वो कहते हैं कि हम पानी की बूंद नहीं देंगे। कांग्रेस का वही नेता सुरजेवाला हरियाणा में कहता है पानी लेके रहेंगे, पंजाब के चुनाव थे जब वहां जाके कहते हैं कि हम पानी की एक बूंद नहीं देंगे। ये दोहरा चरित्र अब जनता समझ चुकी है। और पानी के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ इनेलो ने आज तक वर्किंग करी है। और अब भी इंडियन नेशनल लोकदल ने कहा कि 25 मई तक अगर कोई हल निकला तो ठीक, नहीं तो एक दिन के लिए हम सांकेतिक तौर पर पंजाब सरकार के जितने वाहन है सारे बॉर्डरों पर रोक देंगे, हरियाणा में एंटर नहीं करने देंगे। ये ऐसे मानने वाले लोग नहीं है। लेकिन ओंकार जी 21 तारीख से तो नया सेशन शुरू हो ही रहा है ना, नया कोटा वो तो आवंटित हो गई, उसमें थोड़ा ही पानी रोकने की बात कही गई है पंजाब की तरफ से भी। लेकिन प्रियदर्शनी जी ये बात कहीं ना कहीं सरकार से पूछी जा रही है, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्या सरकार हरियाणा के लोगों का हित सुरक्षित नहीं रख पाई है अच्छाई के चलते? जिस तरह से आपने भी कहा कि हम तो अच्छाई के चलते मारे गए, और मिली भगत का भी आरोप लगा रहे हैं आपके दोनों विरोधी दलों के नेता। प्रियदर्शनी जी देखिए वही बात है कि याचना नहीं अब रण हो। जी आवाज आ रही है आपको ना? देखिए यही बात हो गई कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। तो यही बात है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा के हितों के लिए हम लोगों ने बात नहीं की है, हमने याचना की। ये हमारी अच्छाई बताता है, ये हमारी दरियादिली बताता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी बात बोलने नहीं आती या हमें अपनी बात बनवाने नहीं आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने मुख्यमंत्री जी की भी बात सुनी, और मैं बता दूं कि इसमें मंत्री जी श्रुति चौधरी जी ने भी ये बात को संज्ञान लेके बोला है, एक इंटरव्यू में ये बोला है, शायद आप ही के चैनल में बोला है कि पानी की व्यवस्था हम कर लेंगे, पूरे प्रदेश में पानी की व्यवस्था हम सुनिश्चित रखेंगे, जहां टैंकर भेजने की जरूरत होगी हम भेजेंगे। इन्होंने जो बदतमीजी करनी थी कर ली इन्होंने। हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सबको मालूम है कि कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है। अब जो व्यक्ति कोर्ट को नहीं मान रहा, न्यायालय को नहीं मान रहा, किसी पुलिस को नहीं मान रहा, अपनी कहते हैं ना दबक दरारी कर रहा है, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि हम भी इनके जैसे ही कहते हैं ना मानवता का चोला मतलब हटा दे? आप तो यही चाह रहे हैं ना, इसका मतलब की। दूसरी बात, यहाँ पे कांग्रेस के राष्ट्रवाद पे मैं कुछ बोलना चाहती हूं। ठीक है, कोर्ट में मामला है, कोर्ट के अलावा आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास किए गए? क्योंकि सर्वदलीय बैठक में बात हुई थी कि हम कड़ा फैसला लेने से हिचकेंगे नहीं, जो भी कड़ा फैसला लेना होगा वो लेंगे, सभी दलों को साथ में लेकर के। उसके बाद बता दीजिए आपकी सरकार की तरफ से क्या कुछ ऐसे कदम उठाए गए ताकि हरियाणा को अपना पानी मिले? सिर्फ याचना करने के अलावा और क्या किया? नहीं, याचना करने के अलावा हमने इनको बोला है, कोर्ट तक भी गए, प्रोसेस भी किया है, पानी जहां जहां मुहैया करवाना है वहां करवा भी रहे हैं। तो अब ये कोई आदमी, अब कोई गली का गुंडा बदतमीजी पे ही आ जाए तो हम क्या करेंगे? अब उसकी तरह बदतमीजी वाली तो हरकतें नहीं कर सकते ना। हम अपना काम, हमारी सेवा करना, हरियाणा की जनता की सेवा करना है, वो हम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और पूर्ण रूप से कर रहे हैं। श्रुति चौधरी जी की बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, आप उनके ट्विटर में जाके देख लीजिएगा कि हम पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से कर रहे हैं, जहां जहां टैंकर जाने की जरूरत है वहां पे भेज रहे हैं। यहाँ पे तो मैं विपक्ष से हैरान हूं
विपक्ष को यहाँ पे साथ हरियाणा वासियों को देना चाहिए, ये पंजाब के साथ जाके खड़े हो गए। ये पंजाब के साथ यहाँ पे पार्टी जो सर्वदलीय बैठक में ये कुछ बोलते हैं ये लोग, और यहाँ पे आके के प्रवक्ता कुछ और बोलते हैं। कहीं बोलते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, और यहाँ पे आके उलट एकदम ऑपोजिट बात बोलते हैं। ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा? सुशील गुप्ता जी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सर्वदलीय बैठक में जाते कुछ और बोलते हैं, इनके प्रवक्ता आते कुछ और बोलते हैं। यही कांग्रेस के अध्यक्ष जा रहे हैं, कहीं कुछ और बोल रहे हैं, यहाँ इनके प्रवक्ता कुछ और बोलते हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, दोहरी राजनीति तो नहीं चलेगी। दूसरी बात, जिस राष्ट्रवाद की ये बात कर रहे हैं, इनका तो राष्ट्रवाद कांग्रेसियों का उसी समय खत्म हो गया जब जयराम रमेश और पवन खेड़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हितेन जी, और उसमें जब टर्की के ऊपर इनके ऊपर सवाल पूछ लिया गया। कहाँ राष्ट्रवाद पर जा रहे हैं आप? हरियाणा के पानी की बात कर रहे हैं, आप मुद्दे को भटका क्यों रही हैं? दिनेश जी आखिरी कमेंट सर आपसे। हितेंद्र भाई सुनिए जी, बात करते हैं शराफत की। शराफत में मारे गए तुम आतंकवादियों से, शराफत में मारे गए घुसपैठियों से, शराफत में मारे गए पाकिस्तानियों से, शराफत में मारे गए तुम अमेरिका वालों से। आप भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं। मैं वो नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूं जब बीबी, सुनिए हितेंद्र भाई सुनिए, हाँ, मुद्दे पर आइए। ठीक, जब बीबीएमबी केंद्र सरकार का बनाया हुआ बोर्ड है, बिल्कुल, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, उसके बाद तुम ये जो बातें कर रहे हो, और मैं बाद में लास्ट पे एक बात जरूर कहूंगा, जो बार बार इनेलो और बीजेपी बोल रही है, मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप उसको ध्यान से सुनना। इन दोनों से ये पूछो कि 1966 में हरियाणा बना, तब से लेके आज तक इस प्रदेश के जो मुद्दे पंजाब के साथ उलझे हुए मुद्दे हैं, उनके ऊपर केंद्र की कांग्रेस की जब उस समय की जो सरकारें थी, उन्होंने बार बार अनेक बार महत्वपूर्ण समझौते किए, फैसले किए। उनका विरोध भी उस समय या तो देवीलाल करते थे, और देवीलाल के साथ डॉक्टर मंगल फैन, इनकी पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी और इनेलो, ये दोनों मिलकर लगातार इन्होंने कभी किसी फैसले को सिरे नहीं चढ़ने दिया। और आज देखो इनेलो की भाषा कहती है क्षेत्रीय दल। कौन सा क्षेत्रीय दल भाई? 21 तारीख से भगवंत मान कह रहा है कि नया साल शुरू होगा, पूरा कोटा मिलेगा, 8,500 9,500 क्यूसिक। आप बात कर रहे हो 25 तारीख को हम रास्ते बंद कर देंगे। ये पहले तो कहा करते थे ना राजनीति में उंगली कटवा के शहीद होना, अरे अब तो तुम टीका लगा के शहीद में नाम लिखवाना चाह रहे हो। टीका, वो भी चंदन का, गेरू का, रोड़ी का टीका लगा के। अब तो तुम उंगली भी नहीं कटवाने को राजी। और रही भाजपा की बात, ये जो मैडम बोल रही है, इनसे कोई ये पूछे कि आप ये कह रही हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, आपके मंत्री कहते हैं जलाशयों में पानी नहीं है, आप कह रहे हैं हम टैंकर से पानी पहुंचा देंगे। ये टैंकर कहां से भर के आएंगे? क्या वो वहां से लेके आएंगे क्या जो पानी पाकिस्तान के लिए रोका था? वहां से लाएंगे? आप खुद कह रहे हो कि हरियाणा के जलाशय सूखे पड़े, फिर पानी टैंकरों में कहां से भेजेगी ये मैडम? और इनके जो मंत्री, मुख्यमंत्री जो बातें कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि पानी का मसला, पानी ऑलरेडी जा चुका है, हमारा क्षेत्रीय विवाद, हमारा चंडीगढ़ का विवाद, सारे विवादों के हल श्रीमती इंदिरा गांधी ने करे, राजीव गांधी ने करे। ओंकार जी 21 तारीख से तो नया जो कोटा है वो शुरू हो ही रहा है, पानी यानी हरियाणा को मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो पीरियड था अब जिसमें पानी रोका गया, पानी को कम किया गया है, उस दौरान तो कोई इस तरह की बात भी आपकी तरफ से नहीं की गई है ताकि कुछ ज्यादा आक्रामक तरीके से इनेलो की तरफ से भी अपनी बात रखी जाए? हालांकि सरकार की तो कहीं ना कहीं इसमें कमजोरी रही है जो हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी नहीं मिल पाया। ओंकार जी। जितेंद्र जी वर्ष 2022 से बीबीएमबी में तकनीकी मेंबर जो हरियाणा का होता है वो मेंबर नहीं है, नियुक्त नहीं हुआ। अप्रैल 2022 में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को लेटर लिखा था कि आप उस मेंबर की नियुक्ति कीजिए, और अब दोबारा सैनी साहब को लिखा अभय सिंह चौटाला जी ने। अभी तक 3 साल में इन्होंने बीबीएमबी का तकनीकी मेंबर, तकनीकी सदस्य जो हरियाणा के हितों की रक्षा करता है, उस मेंबर की, उस सदस्य की नियुक्ति नहीं की। क्या किया कांग्रेस ने अभी तक? ये कह रहे उंगली कटवा के शहीद होना चाहते हैं, टीका लगवा के शहीद होना चाहते हैं। भाई आप भी कोशिश कर लो। आपको किसी ने मना किया? डॉक्टर ने मना किया है क्या? आपके हुड्डा साहब तो बीजेपी से सरेआम मिले हुए हैं, उनकी वजह से तीसरी बार सरकार बनी है। और मेरी बहन कह रही थी हमें अपना हिस्सा लेना आता है, अपनी बात मनवानी आती है।
तो किसने मना किया आपको मनवाने से? क्यों नहीं मनवाते? कहते हैं टैंकर से पानी पूरा करें। टैंकर से पानी हरियाणा की जमीन से ही तो निकालोगे, कहां से लेके आओगे वो पानी? आज अगर पानी के हक की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो इंडियन नेशनल लोकदल लड़ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरे भाई बहुत शुक्रिया कांग्रेस के ओमकार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश जी आपका भी और प्रियदर्शनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन हरियाणा के हिस्से का जो पानी पंजाब की तरफ से रोका गया, जिसे कम किया गया, उसको लेकर के कई दिनों तक खींचतान चली। अभी तक हरियाणा को हरियाणा के हक का पूरा पानी नहीं मिल पाया। मामला कोर्ट में, कल सुनवाई होनी और परसों से क्योंकि नया सत्र शुरू हो जाएगा तो उम्मीद है कि परसों से तो पानी आना शुरू हो ही जाएगा हरियाणा में। लेकिन जो जिस समय अवधि के लिए रोका गया पानी को, उस समय अवधि में हरियाणा सरकार की तरफ से पानी हरियाणा को नहीं दिलवाया गया। इसको लेकर के अब सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।